देखो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 9.2। ठीक है ना। तो 9.1 के क्वेश्चन अपने हो गए थे, वो माइनस वाले भी मैंने आपको पिछली वाली क्लास में समझाए थे। तो अगर आपको बाकी के क्वेश्चन नहीं आ रहे समझ में तो आप बताना मुझे, मैं उसका भी वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। ओके, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 9.2। और इस 9.2 में क्या है, देखो जैसे अपने 9.1 में प्लस करा था, जोड़ा था मतलब, और माइनस करा था, घटाया था। तो इस वाली प्रश्नावली में अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको सवाल बता रहा हूं कि गुणापन को किस तरीके से करना है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है अपना, देखो कि निम्नलिखित का आपको क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो पहला सवाल है और इसका पहले का पहला पार्ट देखो 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से 7p। ठीक है ना। तो इनको क्या करना है, अपन को गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4 गुणा 7p। अब 4 को आप 7 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 7 चौक 28, तो ये क्या हो जाएगा आपका 28p। तो पहले का आंसर आएगा कितना, 28p। आगे आपकी बात समझ में। तो इस तरीके से अपन को छोटे छोटे सवाल करने हैं। देखो संख्या को संख्या से गुणा करना है और जो बाद में अपना जो चर रहेगा उसको आपको उससे गुणा करना है। ठीक है, जैसे अगले सवाल में लिखा हुआ है माइनस का 4p और दूसरा है 7p। क्या, माइनस का 4p और दूसरा है 7p। तो इसको अपन कैसे करेंगे, देखो -4 को अलग लिख लो और 7 को अलग लिख लो। पहले तो दोनों की संख्या लिख ली। अब जो बच रहा है उसको लिख लो। क्या बच रहा है, p लिख रहा है और p बच रहा है। ठीक है, तो ये p और ये p लिख दिया। अब देखो क्या होगा, 7 चौक कितने हो गए 28, ये का है माइनस का, ये p और ये p मिलके क्या हो जाता है बच्चों, p²। मतलब जब समान संख्याएं गुणा होती है तो उसमें घात जो है 2 हो जाती है। ठीक है ना। अगर आपको p को p में जोड़ना हो तो ये तो होएगा 2p। ध्यान रखना आप इस बात को, क्योंकि गलतियां होती है। p को p में जोड़ेंगे तो 2p होगा, पर p को जब आप गुणा करोगे p से तो कितना होगा बच्चों, p² होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। तो ये p को p से गुणा p² हो गया और 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया। तो ये था अपना सेकंड सवाल। अब देखो आप तीसरा सवाल देखो इसका। तीसरा सवाल में लिखा हुआ है 4p लिखा हुआ है और गुणा करना है कहीं से, 0 से। तो किसी भी संख्या को अगर अपन गुणा करते हैं 0 से तो कितना आता है, 0 आता है। आगे 0। इसके बाद देखो अगला। ठीक है, कर लोगे आप ये सवाल। ऐसे छोटे छोटे गुणा करना है, संख्या को संख्या से गुणा करना है और जो बचा हुआ है उसको ऐसे कैसे अगली उसमें गुणा करना है। ठीक है ना। तो ये तो 5वां था, मैंने आपको तीसरा बता दिया है ना, 5वां ही। तो इनको आप कर लेना, नहीं आएंगे तो फिर मैं आपको भेज दूंगा क्वेश्चन। अब मैं आपको समझाऊंगा अगला क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना। फर्स्ट कर लोगे आप, ऐसे 3 सवाल बता दिया मैंने देखो आपको। अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड क्वेश्चन। देखो अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है कि निम्नलिखित के रूप में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रखने वाले आयतनों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दे रखी है अपन को, लंबाई चौड़ाई दे रखी है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है और पहले कोष्टक में लिखा हुआ है कितना बच्चों, p और ये q। अभी जो संख्या लिखी हुई थी वैसे अलग अलग लिखी हुई थी ना, तो इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा, p और q आ जाएगा। ये कोमा हट जाएगा, क्या आ जाएगा, p और q। ऐसे दूसरे कोष्टक में लिखा हुआ है देखो 10m, 5n। इनको क्या करना है अपन को, गुणा करना है। इनको गुणा करेंगे तो देखो आप क्या हो जाएगा, देखो 10 से तो गुणा होएगा कितना, 5। ठीक है, संख्या को पहले लिख दिया। अब यहां से क्या बच रहा है, m बच रहा है, फिर क्या बच रहा है, n बच रहा है। ठीक है, तो 10 पंजे कितने हो गए 50, और ये mn को ऐसे कैसे लिख दो, 50mn। ठीक है, तो ये पहला। दूसरा मैंने बता दिया। देखो आगे में लिखा हुआ है 20x² और कोमा के साथ में लिखा हुआ है 5y²। ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसको कैसे करोगे आप, देखो पहले तो 20 को गुणा कर दो कहीं से 5 से, ये वाली संख्या इस संख्या से, बाकी जो बच रहा है उसको भी गुणा करके लिख दो, x² गुणा y²। ठीक है बच्चों। तो 20 को 5 से गुणा करोगे तो कितना होता है, 5 दूना 10। ठीक है, 20 है यहाँ पे तो 100 हो जाएगा, ये x² और y²। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को ये जो दे रखे हैं उनको गुणा करना है। 3 मैंने बता दिए, इसमें और भी अभी 2 और बच रहे हैं, आप करना है इनको 2 को। ठीक है ना। तो इसी तरीके से 9.2 में अपन को गुणा वाले सवाल करने हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इस क्वेश्चन नंबर तीसरे में सारणी बन रही है। ठीक है ना।
तो सारणी में आपको समझा देता हूँ कि कैसे सारणी अपन को बनानी है, और आप चाहो तो इसको किताब में तो भरोगे क्या, किताब में मत भरना इसको, ठीक है। मैं आपको एक एक गुणा बता रहा हूँ करके, इससे आप क्या होगा, गुणा करना भी सीखोगे, बढ़िया है ना। देखो आपको क्या करना है, एक एक संख्या को गुणा करके लिखना है। कैसे लिखोगे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरीके से लाइन लिखी हुई है, इधर यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है 2x माइनस का 5y 3x स्क्वायर और माइनस का 4xy 7x स्क्वायर y और माइनस का 9x स्क्वायर y स्क्वायर। इधर तो इस तरीके से लिखा हुआ है, ये सारणी बन रही है ऐसे, ठीक है ना। अब मैं समझाऊंगा क्या करना है इस सारणी में। और इधर लिखा हुआ है 2x, ठीक है। तो आपको जैसे इस पहले को भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझो आप। इस 2x को इस 2x से गुणा करना है, ठीक है। ये सारणी आपको कंप्लीट करनी है, मैं समझा रहा हूं कैसे करोगे आप। तो देखो 2x को गुणा करना है कहीं से, 2x से, ठीक है। तो 2 और 2 तो कितना होता है 4, x को ये पहले तो अपन ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर ये x और ये x मिलके कितना हो गया 4x स्क्वायर। तो ये जो बॉक्स बन रहा है यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 4x स्क्वायर लिखेंगे, मतलब इस पहली संख्या को इससे गुणा करा तो ये कितना आ गया 4x स्क्वायर। अब इस 2x को कहीं से गुणा करोगे, इससे गुणा करोगे, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 2 को 5 से गुणा करा तो माइनस का 10 आएगा नहीं आएगा, और x को y से गुणा करोगे तो xy आ जाएगा, ऐसे कैसे, ठीक है ना। ऐसे ही 2 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 6, और x को x स्क्वायर से गुणा करोगे तो देखो जब भी गुणा करोगे घातें बढ़ेगी। 2 तो यहाँ पे पहले से दे रखी थी, 1 इसकी है तो क्या हो जाएगी x की घात 3 हो जाएगी। ऐसे इस पे आओ, संख्या को संख्या से गुणा करेंगे, माइनस 4 को 2 से गुणा करा तो माइनस का 8 हुआ, x 1 यहाँ पर है, 1 x यहाँ पर है, तो क्या हो गया ये x स्क्वायर y हो गया, ठीक है। ये भी बॉक्स भर गया। अगली में देखेंगे तो 7 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। x यहाँ पे कितनी घात है, देखो 2 घात है तो घात बढ़ जाएगी, तो x की घात 3 और ये y, ठीक है। अगले में देखो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है, तो 9 2 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। x की घात 2 है, एक ये वाला x कितना हो जाएगा ये x क्यूब और y के साथ कुछ नहीं तो y स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पहला बॉक्स मैंने आपको भर के बताया है, संख्या को संख्या से गुणा करना है और इसको आप कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।